नमस्ते। सफल जीवन इंस्टीट्यूट की तरफ से फाउंडेशन कोर्स फॉर द जर्नी ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अभी तक के सारे वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। छोटे छोटे कदमों से आपको कहाँ पे लेके जा रहा हूँ आपको अंदाज तो लग रहा होगा। आपको बहुत ऊंची मंजिल तैयार करनी है। तो ये जो छोटे छोटे कदम हैं, इसमें मैं एक फाउंडेशन, ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें फिर आगे मैं विस्तार में भी बताऊँगा। जैसे मैंने इसके बारे में बताया था, विजुअलाइजेशन के बारे में। विजुअलाइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, आगे इसके बारे में काफ़ी समझना पड़ेगा। इसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है, वो जो प्रोग्रामिंग हुई है उसको हम लोग किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, ये सब चीज़ें सब आगे आने वाली हैं। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है ऑटो सजेशन, यानी कि आप किस तरीके से अपने को सबकॉन्शियस माइंड को सजेस्ट करेंगे। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है और सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है। छोटे में आपको बता दूं कि हम लोग का जो माइंड है, जो सब चीज़ को कंट्रोल करता है, उसमें एक होता है जो कि बहुत लोअर स्टैंडर्ड का हम उसको बोल सकते हैं, जिसके द्वारा हमारी सांस चलती है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चलता है, बॉडी के सारे सिस्टम चलते हैं। उससे ऊपर हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी मेमोरी, हमारे लाइक्स डिसलाइक सबको स्टोर करके रखता है। तीसरा होता है कॉन्शियस माइंड, जिसके द्वारा हम सब कुछ देखते हैं, जिसके द्वारा, तो ये कॉन्शियस माइंड है। और एक है सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसको कई लोग सिक्स सेंस भी बोलते हैं। तो सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, वो सुपर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड होता है। और सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जो माइंड से कनेक्ट हो जाता है, उसको तो बस समझिए कि खजाना मिल जाता है, ज्ञान का खजाना, सब चीज़ का खजाना उसको मिल जाता है। तो अल्टीमेटली हम लोग को उसी स्टेज में आना है कि हम अपना सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कर सकें, हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से यूज़ करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं, सुख, शांति, आनंद, ये सब चीज़ों का अनुभव करें, हमारी लाइफ खुशहाल हो जाए। तो ये सब जो है हम लोग को सीखना है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, सक्सेस इज़ अ माइंड गेम। ये जो सफलता है, ये सफलता जो है सिर्फ ये दिमाग का काम है। ये हमारे हाथ पैर और कड़ी मेहनत का काम नहीं है। हाथ पैर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो माइंड के इशारे पे करते हैं। तो माइंड जो है बहुत पावरफुल है, उसको हम लोग को आस्ते आस्ते करके उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करना है और अपने माइंड का खुद ही एक अच्छा ड्राइवर बन के हमको माइंड को अपने तरीके से चलाना है, जिससे मेरा फ़ायदा हो। और जब मेरा फ़ायदा होगा तो समाज का फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा। तो इस कड़ी में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि हम लोग सबको ही करते हैं, वो है प्रार्थना। रोज 3, 4, 5 मिनट, कम से कम 3 मिनट तो करिए ही, नहीं तो 5 मिनट। और जो लोग करते हैं वो जो एक रिचुअल की तरीके से प्रार्थना करते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, वो नहीं, एकदम फीलिंग के साथ, ठीक है ना। हम लोग रोज पाठ करते हैं, लक्ष्मी पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो सब में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे, जो भी करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे। हम लोग एसेंस को लेकर के काम कर रहे हैं, हम लोग डिटेल्स को लेकर के काम नहीं कर रहे हैं। अगर अपने गन्ने की रस की बात कर रहे हैं तो हम गन्ने के रस की एसेंस की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो ज़िंदगी में बहुत सारे काम कर रहे हैं।
हम लोग सब चीज़ के डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम लोग को जो चीज़ की आवश्यकता है हम सिर्फ उसके डिटेल्स में जाएंगे। तो गन्ने का रस जो है हम उसको चीनी बना लेंगे, चीनी को भी एक्सट्रैक्ट करके सैकरिन बना लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को अपना सब चिंतन, सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका बनाना है। तो आज के दिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि आपके जो भी इष्ट देव हैं, श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान, शंकर जी, कोई अल्लाह हो, जीसस हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जो भी आपके इष्ट हैं, आपकी कुल देवी हो, कुल देवता हो, जो भी आपके हैं, आप रोज़ सवेरे 5 मिनट उनके सामने जाके प्रार्थना करिए कि भगवान या देव, जो भी बोलना हो, ये मेरी चाहत है जो मैं पाऊंगा और इसमें मुझे आपकी शक्ति, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मुझे मिल रहा है। और फील करिए कि उनकी आशीष, उनका स्नेह, उनका प्यार, उनकी शक्ति सब आप में आ रही है, समा रही है, आप में समा रही है। इस तरीके से अनुभव करिए। तो इस तरीके से आप हर रोज करिए। ये जो है मेंटल प्रोग्रामिंग का ही एक छोटा सा अंग है। इसके आगे आपको बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग करनी है। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सजेशन देंगे, जिसको हम लोग ऑटो सजेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग पावर ऑफ प्रेयर बोलते हैं। लोग बाग मेरे से पूछते हैं कि क्या प्रार्थनाएं समर्थ होती हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो कुछ ले आए? तो मैं यही बोलता हूँ, हाँ, प्रार्थना बहुत समर्थ होती है अगर आप उसको सही ढंग से करें। आप उसको रट्टाफिकेशन वाली तरीके से उसको प्रार्थना को करेंगे तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे भाव विभोर होकर के, प्रफुल्लित होकर के अपने को देखिए कि आप सामने खड़े हैं और आपके ऊपर बारिश की तरह से या ओस की तरह से इस तरीके से आशीर्वाद आपके ऊपर गिर रहा है और आपके में समा जा रहा है। और आप फील करिए कि आपके बॉडी के सारे सेल्स एक नई एनर्जी पा रहे हैं, एक नई लाइफ पा रहे हैं। तो इस तरह का अनुभव आप करिए और इस तरीके से रोज 5 मिनट की प्रार्थना जरूर करिए। इसके अलावा भी आपके लिए रहेगा कुछ हम लोग का विजुअलाइजेशन का, कुछ सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग का रहेगा। लेकिन ये है जो आपको डिविनिटी से आपको कनेक्ट करने का, डिविनिटी जो मैंने आपको बताया, सुपर कॉन्शियस माइंड, आपके सुपर कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन तैयार होगा इससे। ठीक है, तो ये तो आप करिएगा आज। और जो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि ऊपर देखें, तो ऊपर देखें का एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो देखिए, करते रहिए। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें नहीं होने की वजह से लोग बड़े बड़े कोर्स करके भी कुछ कर नहीं पाते। मैं जो आपको करा रहा हूँ, ये छोटे छोटे कदम, इतने मजबूत कदम होंगे कि बस आप देखते रहिएगा 1 साल में आपके अंदर क्या हो जाएगा। तब हम जो है कुछ देर इनरसाइज करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए, अपना कुर्सी पे कमर सीधी करके बैठ जाइए और बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। आपको 3 सांस लेना है, आराम से, प्यार से आँख बंद करनी है। तो आपको ये फील करना है कि आपके सांस लेने के बाद
पूरा बदन रिलैक्स हो गया है, हाथ पैर रिलैक्स हो गए हैं, गर्दन, चेहरा, मस्तिष्क सब रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस लिया, पूरा बदन हल्का लग रहा है, एनर्जाइज लग रहा है। तीसरी सांस लिया, खुश फील कर रहे हैं, प्रफुल्लित फील कर रहे हैं और एकदम अपने अंदर समा गए हैं। और उसके बाद जो है आप अपने को देखेंगे और अपने को विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, तब हम चालू करते हैं। आप बैठ जाइए, पेट की हड्डी को सीधा करके बदन को हल्का छोड़ दीजिए। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और अनुभव करिए आपका सर, चेहरा, गर्दन, गला, बदन, हाथ पैर सब रिलैक्स हो गए हैं। दूसरी सांस लीजिए, अनुभव करिए पूरा शरीर रिफ्रेश हो गया है, हल्कापन महसूस कर रहे हैं। तीसरी सांस लीजिए, अनुभव करिए आपका शरीर एकदम प्रफुल्लित हो गया है, खुशी भर गई है, आनंद भर गई है और आप अपने ही अंदर अपने मन की गहराइयों में डूबते चले जा रहे हैं। और तभी आपके सामने आपका एक चित्र दिखाई पड़ रहा है। आपके आँख के पटल पे आप विजुलाइज कर रहे हैं कि आप हैं और जो पहले से कितने अच्छे बन गए हैं। कितनी सारी छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण बातें आपके दिमाग में आ गई है, जच गई है, बैठ गई है और इस तरीके से आप आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपना नाम रोशन करने की तैयारी कर रहे हैं, समाज का नाम रोशन करने की तैयारी कर रहे हैं, देश का नाम रोशन करने की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें आप देखिए कि आप सुबह सवेरे सो के उठ के नहा धो के अपने इष्ट देव के सामने खड़े हैं। आपने धूप, चंदन जो भी लगाना है लगा करके अब आप इष्ट देव से बोल रहे हैं, प्रभु मैं जिंदगी में सफलता की राह पे चल पड़ा हूँ, आप अपना आशीर्वाद मेरे को देते रहिए, आपका साथ हमेशा रहे, मैं आपकी उंगली पकड़ करके आगे बढ़ता रहूं, आपका प्रेम, आपका समर्थन हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपके गाइडेंस में आगे बढ़ रहा हूँ प्रभु, आपके गाइडेंस में आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी रोज की प्रार्थना करेंगे। आप अपने को देख रहे हैं, भाव विभोर होकर के अपने को देख रहे हैं कि किस तरीके से भाव विभोर होकर के आप अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोलने की तैयारी करिए, हथेलियों को मसलिए, आँख के ऊपर लगाइए, चेहरे को रिफ्रेश करिए, आस्ते आस्ते आँख को खोलिए और सब चमकदार दुनिया दिखाई पड़ रही है, प्यारी सी दुनिया दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो कैसा रहा आज का अनुभव? तो इसको आप दिन में और 2-3 दफ़े करें, क्योंकि ये आपको करना है अपने लिए। आपको सफलता पानी है तो और किसी के मेहनत से तो होगा नहीं ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने समझ लिया ना कैसे प्रार्थना करनी है, एकदम भाव विभोर होकर के, प्रेम से, प्यार से। और आपको ये महसूस करना है कि ईश्वर आपके साथ है, आपके साथी हैं। हम आपको आगे बताएंगे भविष्य में, वो आपके एंजल होंगे,
हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपकी कोई भी समस्या होगी आप उनसे बात कर सकते हैं। ये सब हम लोग आने वाले अध्याय में करेंगे। तो आज से आप इसकी प्रैक्टिस चालू कीजिए। इसके आगे हम लोग को बहुत जाना है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा, ये अच्छी बातें हैं, हर किसी के संग शेयर करिए और हर किसी को जोड़िए इसके साथ। इसमें कहीं कोई नुकसान का सौदा नहीं है। नमस्ते।